दोस्तों इसमें हम लोग जानेंगे यूटी जम्मू कश्मीर के बारे में। यूटी जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। इसका गठन अर्थात जम्मू कश्मीर का गठन हुआ था 31 अक्टूबर वर्ष 2019 ईस्वी को। और इसकी राजधानी की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका दो राजधानी है। एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो कि श्रीनगर में है, और शीतकालीन राजधानी है दोस्तों जम्मू में। कहने का मतलब है कि जब ठंडी का मौसम होता है, जब ठंडी का मौसम होता है दोस्तों, तो उस समय राजधानी बनाया जाता है जम्मू को, और जब गर्मी का मौसम होता है उस समय राजधानी बनाया जाता है श्रीनगर को। इसके बाद में बात करें तो जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है वह है दोस्तों 42,241 वर्ग किलोमीटर, जबकि यहाँ की जनसंख्या है 99.4 लाख। दोस्तों जम्मू कश्मीर की भाषा की बात करें तो यहाँ की राजकीय भाषा है उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी। ये पांचों के पांच जो भाषा है दोस्तों ये यहाँ के राजकीय भाषा है। वहीं बात करें यहाँ की उच्च न्यायालय के बारे में तो जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है वह है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। जबकि इसकी सीमा की बात करें तो इसका सीमा है दोस्तों उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लेकर के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और फिर पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान तक इसकी सीमाएं आती है। वहीं बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 22 जिले हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 22 जिले हैं, जिसमें कि अनंतनाग, उसके बाद में बांदीपुरा, बारामूला, कुलगाम, उसके बाद में बड़गांव, डोडा, उसके बाद में दोस्तों अगला जिला है गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, उसके बाद में दोस्तों कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, उसके बाद में रियासी, राजौरी, सांबा, सोफिया, श्रीनगर, उधमपुर, मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद। ये सारे के सारे जो है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर के जिले हैं। इसके बाद में बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर विधानसभा सदस्यों की बात करें तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 114 है, जबकि यहाँ पर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का है। और वहीं बात करें जम्मू कश्मीर में लोकसभा के सदस्य के बारे में तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है, जबकि राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो सबसे बड़ा जिला है वह है दोस्तों किश्तवाड़ जिला, और यहाँ के प्रथम उपराज्यपाल हुआ करते थे दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। कहने का मतलब है कि यहाँ के प्रथम उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो 2 राज्यों से लगती है, और वो दोनों राज्य है दोस्तों पाकिस्तान और हिमाचल प्रदेश। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है वो मात्र 2 राज्यों से ही लगती है, जो कि एक पंजाब से और दूसरा हिमाचल प्रदेश से लगती है। जबकि बात करें तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश से भी इसकी सीमा मिलती है, और वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो इस तरीके से बात करें तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी सीमाएं जो है वो 2 राज्य से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। दोनों राज्य हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। इसके बाद में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा जो है वो एक ही राज्य से लगती है, और वह राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है, वह है जम्मू कश्मीर। इसके बाद में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। जबकि इसके बाद में बात करें तो 31 अक्टूबर वर्ष 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना जो है वो 26 अक्टूबर वर्ष 1947 ईस्वी को ही हुई थी। जबकि 17 अक्टूबर वर्ष 1949 ईस्वी को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हो गया। इसके बाद में बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, और वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों की कुल संख्या 10 है। इसके बाद में बात करें तो 5 अगस्त वर्ष 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा जो है वो समाप्त हो गया। और उसके बाद बात करें तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई वर्ष 1954 ईस्वी को लागू किया गया था, और जम्मू कश्मीर का संविधान जो है वो 26 जनवरी वर्ष 1957 ईस्वी को लागू हुआ था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को। अब अगला यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरीज की बात करें। यूनियन टेरिटरीज है दोस्तों दादरा और नगर हवेली। कहने का मतलब है कि दादर और नगर हवेली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसके साथ में हम लोग दमन और दीव के भी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश का नाम जो है वो दादर और नागर हवेली और दमन और दीव हो चुका है, और इसका स्थापना या इसकी प्रभावी की बात करें तो ये वर्ष
2020 ईस्वी में 26 जनवरी से ये प्रभावी हुआ था, जबकि इसकी राजधानी है दोस्तों दमन में। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो मात्र यहाँ का क्षेत्रफल है 603 वर्ग किलोमीटर, जबकि यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या दोस्तों 5,85,764 व्यक्ति। और यहाँ पर मात्र 3 जिले हैं, जबकि यहाँ पे लोकसभा सीटें की बात करें तो लोकसभा सीट 2 है। और इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत पड़ता है। कहने का मतलब है कि इसका उच्च न्यायालय है बॉम्बे उच्च न्यायालय। और यहाँ का जो प्रथम शासक था दोस्तों, यहाँ का प्रथम शासक था प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जबकि यहाँ की भाषा है कोंकणी, गुजराती और हिंदी। और दीव की बात करें तो दीव जो है मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन की बात करें तो वो गुजरात राज्य के बालसाड़ जिले में या बलसाड़ जिले के नज़दीक स्थित है। इसके बाद में बात करें तो नगर हवेली जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। और दादरा जो है वो चारों ओर से गुजरात से घिरा हुआ है तथा नगर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। वहीं दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव की बात करें तो इसकी बीच की दूरी मात्र 35 किलोमीटर की है, जबकि दमन और दीव के बीच में जो है दोस्तों वो है खंबात की खाड़ी और अरब सागर। कहने का मतलब है कि दमन और दीव के बीच में खंबात की खाड़ी और अरब सागर स्थित है। वर्ष 1979 से लेकर के वर्ष 1954 ईस्वी तक दादरा और नगर हवेली जो है वो पुर्तगालियों का अधीन रहा था। और उसके बाद में वर्ष 1954 ईस्वी में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त वर्ष 1961 ईस्वी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कहने का मतलब है दोस्तों कि वर्ष 1779 से लेकर के 1954 ईस्वी तक दादरा और नगर हवेली जो है वो कभी पुर्तगालियों के अधीन में गुलाम हुआ करता था, अर्थात उसका उपनिवेश था। उसके बाद में दोस्तों पुर्तगालियों से ये स्वतंत्र हो गया वर्ष 1954 ईस्वी में। और जब 1954 ईस्वी में ये स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद में वह 11 अगस्त और 1961 ईस्वी को ये भारत का केंद्र शासित क्षेत्र बन गया या केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 ईस्वी तक दमन और दीव जो है वो गोमा का हिस्सा बना रहा था। उसके बाद में 30 मई 1987 ईस्वी की बात करें तो 30 मई 1987 ईस्वी को 25वें राज्य के रूप में गोमा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया तथा 57 में संविधान संशोधन के द्वारा गोमा से अलग होकर के दमन और दीव जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव के विलय के बारे में। दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। ये कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे दोस्तों? दादरा और नगर हवेली ये एक केंद्र शासित प्रदेश और उसके बाद में दमन और दीव ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश था। और ये दोनों जो है वो उसका विलय के लिए या दोनों के विलय के हेतु दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये दोनों को आपस में मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और यह विधेयक जो है दोस्तों वो वर्ष 2019 ईस्वी में ही केंद्रीय गृह मंत्री जी कृष्णन रेड्डी के द्वारा संसद में पेश किया गया था। कहने का मतलब है कि वर्ष 2019 ईस्वी में केंद्रीय गृह मंत्री जी कृष्णन रेड्डी के द्वारा संसद में यह विधेयक पेश किया गया कि ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको आपस में मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त कर दिया जाए या एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। उसके बाद में बात करें तो यह विधेयक जो है वो 27 नवंबर वर्ष 2019 ईस्वी को लोकसभा से और 3 दिसंबर वर्ष 2019 ईस्वी को राज्यसभा से पारित होना चाहिए। दोस्तों कोई भी विधेयक जब अधिनियम बनेगा तो उसे अधिनियम बनने के लिए ये सबको ज्ञात है कि उसे लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना होता है। तो दोस्तों इस विधेयक को पारित करने के लिए 27 नवंबर 2019 ईस्वी को लोकसभा में ये पारित हो गया और उसके बाद में 3 दिसंबर वर्ष 2019 ईस्वी को राज्यसभा से भी ये पारित हो गया और फिर उसके बाद में ये जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विलय हो गया। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि 9 दिसंबर वर्ष 2019 ईस्वी को राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद ही 26 जनवरी वर्ष 2020 ईस्वी से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। और बात करें तो विलय का मुख्य उद्देश्य रहा था दोस्तों न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले टॉपिक को। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में, अर्थात यूटी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर वर्ष 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। दोस्तों वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में है जबकि शीतकालीन राजधानी जम्मू में है
दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी की बात करें तो लद्दाख जो है वह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी लेह में है। जबकि जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया है। इसके बाद में बात करें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। पहले 6 वर्ष का हुआ करता था। इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होंगी और जिसमें से 24 सीटें जो हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेंगी और 90 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो अब लद्दाख के बारे में कह रहा है कि लद्दाख में विधानसभा नहीं होंगी और एक उपराज्यपाल होगा जो कि शासन चलाएगा। दोस्तों लद्दाख जो है वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और इस प्रदेश में अर्थात लद्दाख में कोई भी विधानसभा नहीं रहेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। परंतु जब विधानसभा वहाँ नहीं रहेगा तो वहाँ का शासन कौन देखेगा? फिर वहाँ के शासन देखने के लिए एक उपराज्यपाल का नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर जी हैं। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा के लिए 4 सीटें निर्धारित की गई है। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीटें निर्धारित की गई है। वहीं बात करें तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर के 22 और लद्दाख में कुल मिलाकर के 2 जिले हैं। इस तरीके से लद्दाख के 2 जिले जो हैं दोस्तों वो हैं, एक लेह और एक दूसरा है दोस्तों वो है कारगिल। कहने का मतलब है कि ये कारगिल और लेह ये दोनों के दोनों जिले जो हैं वो लद्दाख के जिले हैं। जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला जो है दोस्तों वह है किश्तवाड़ जिला। इसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है जो केंद्र शासित प्रदेश बना तो उसके बाद में सरकार ने 2 नवंबर वर्ष 2019 ईस्वी को नया मानचित्र भी अपना जारी कर दिया। इसके बाद बात करें तो नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लद्दाख में तथा POK के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा जो है वो 2 राज्यों से लगता है और वे दोनों राज्य हैं दोस्तों पंजाब और हिमाचल प्रदेश। जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है और वह केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का जो सीमा है वो 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। इसके बाद में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा जो है वो एक ही राज्य से लगती है और वो राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश से भी अपना सीमा साझा करता है और वह है दोस्तों जम्मू कश्मीर। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का या बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जो है वो एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है वो 3 देशों जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। इसके बाद में बात करें तो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह है दोस्तों लद्दाख। इसके बाद आगे बढ़ते हैं